हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और उठ के बस साड़ी वाड़ी पहना है और बाल वाल सही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह उतना टाइम तो होता नहीं है कंघी वंघी करने का, लेकिन सोने के बाद बाल बिखर ही जाते हैं और फिर साड़ी में तो बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। तो आज दिन है संडे का और आज वैसे बच्चों की छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट उठी। ज़्यादा लेट तो नहीं, लेकिन वैसे 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मेरे 5:10 पे आँख खुल गई थी। फिर 10 मिनट ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन फिर भी देखिए अभी 5:20 हो रहे हैं ना, और बच्चे सो रहे हैं। तो बस मैंने फ्रिज में से निकाला है पहले दूध वगैरह, और सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय। तो यहाँ पे एक क्लिप डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। वैसे मैंने चाय नहीं, सबसे पहले उठ के मैं पानी पीती हूँ सुबह सुबह। तो पहले पानी गर्म किया था, पानी पिया, फिर उसके बाद चाय बना ली और फिर मैं बैठ गई हूँ आके चाय पीने के लिए। और आज बड़े रिलैक्स में आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों का जाने का होता है स्कूल, तो मैं इस टाइम चाय पीती नहीं हूँ, बहुत लेट से चाय पीती हूँ। और आप लोग सोचो कि मच्छरदानी में बैठ के चाय पी रही हूँ, तो इस टाइम ना इतने मच्छर होते हैं सुबह सुबह के टाइम। बाहर से जैसे थोड़ा सा उजाला होने लगता है ना, तो अंदर आते हैं, तो सोफे पे फिर बैठ के पीने नहीं देते, बहुत मच्छर काटते। इस वजह से बच्चों के साथ मैंने बैठ के पी लिया है उधर। वैसे बच्चे सोए हुए, मैंने आज उनको उठाया नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं लग गई हूँ जो सुबह की, फिर मेरी नहीं, सब लोगों की शुरुआत घर की झाड़ू से ही होती है। सब लोग सुबह सुबह झाड़ू ही लगाते होंगे। तो यहाँ पे पहले जो सोफ़े के ख़राब हो रखे थे, तो बस उनके कवर ववर मैंने ठीक कर दिए। और यहाँ पे बच्चों के ड्रेस वगैरह थी जो मैंने कल धोई थी, लेकिन ऐसे ही फिर उन पे न तो उनकी तह लगा पाई थी, न प्रेस कर पाई थी, तो उनको सबको उठा के रख दिया है। और अभी मैं लगाने लग गई हूँ रूम में झाड़ू। अभी तो वैसे दोबारा रूम साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिस्तर तो बच्चे उठेंगे तभी साफ़ हो पाएगा, लेकिन सुबह सुबह की एक बार मैं लगा देती हूँ, बाद में जब देखा जाएगा। तो अभी यहाँ से झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद और फिर मैं लगा दूँगी बाहर में, सारे में झाड़ू लगा दूँगी। और थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मतलब और भी वॉइस आ रही होंगी। तो बस ऐसे ही मैं बाहर बैठी हुई थी और यहाँ पे और कोई नहीं है आपको, लेकिन पक्षियों की आ रही होंगी। तो छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन भी आराम तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम सोचे कि आराम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं करने लग गई हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दिया था सारा ये करके। फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और आप लोगों के साथ रेसिपी तो कई बार शेयर की है और आप लोग बनाते भी होंगे सब लोग कढ़ी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। यहाँ पे मैं लेके आ गई थी मट्ठा, उसमें बेसन घोल लिया था और नमक मिर्ची हल्दी डाल लिए थे। और ये बना रही हूँ पकौड़े कढ़ी में डालने के लिए। और वैसे तो सर्दी के टाइम पे तो काफ़ी तरीके की कढ़ी बना लेते हैं, जैसे पालक के पत्ते, मूली और बथुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कढ़ी में डल जाती हैं। लेकिन बच्चे थोड़ा सा ना, बच्चे पर बच्चों की वजह से ना मुझे ज़्यादातर फिर ऐसे ही बनानी पड़ती है। और आज अर्ली मॉर्निंग थी सुबह सुबह, और फिर इतना जल्दी, वैसे बच्चे घर पे रहते हैं तो बच्चों का स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम उनको लग जाता है तैयार वगैरह करने का। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर मैंने सोचा, और वैसे भी कढ़ी थोड़ी सी अगर चूल्हे पे बनाइए तो ज़्यादा ही टेस्ट आता है। तो जो भी मैंने इसके लिए तड़के के लिए लिया था, मैंने राई, जीरा और मेथी ली थी, सूखी लाल मिर्ची, वो सब डाल के, और कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है, और कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची, यही सब इसमें डलता है। और बस जब अच्छे से इसको पका लिया, और बार बार चूल्हे का ना थोड़ा सा आँच बार बार चेक करना पड़ता है। और इसको मैं तड़का दे दूँगी। और इस पे मैंने लेप लगा लिया था ना, ज़्यादा फिर काला हो जाता है, धोने में दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए मैं सब्ज़ी चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बर्तन काले हो जाते हैं। नहीं तो वैसे तो लकड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी हैं। तो बस यहाँ पे इसको मैंने देखिए छौंक दिया है। हो गए? कितने बज गए? 8 कि 7:30? दो एक बार सबको। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? और अभी इसमें देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। उबालने तक हमें चलानी ही पड़ती है। और ये लोग ना अभी तुरंत उठी हैं, तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी। अब मैं बाकी के काम करने लग जाऊँगी। अब तक तो मुझे इसको चलाना ही पड़ रहा था। तो पकोड़े बन के हो गए थे तैयार, और कढ़ी अच्छे से उबलने लगी है। तो आज ना मैंने क्या किया था, आज मैंने इन लोगों को उठाया नहीं था। मैंने सोचा बच्चों को आज मन भर के सोने दीजिए। तो 7:30 या पौने 8 कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा था। तो फिर अभी ये अपने आप से उठ के आई हैं। तो आज मैंने इनको दूध भी नहीं पिलाया था। मैं सुबह सुबह दूध पिला ही देती हूँ जब चाय बनाती हूँ, पीती हूँ।
लेकिन आज मैंने इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में डेली इनको सुबह उठना ही पड़ता है। 6 तक तो उठना ही पड़ता है, छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से, नहीं तो मुझे पौने 6 ऐसे उठाती हूँ। तो देखिए कढ़ी बन के हो गई थी तैयार, और बार-बार बीच-बीच में इन लोगों का होता है एक-एक कभी एक दे दो ऐसे करके लेके जा रही हैं। और बनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए पकौड़े, और पकौड़े डालने के बाद इसको साइड में रख दिया, और उस पे तवा रख दिया है रोटियों के लिए। और जब सब्ज़ी पहले बनाते हैं ना, बाद में रोटी बनाते हैं, तो रोटियाँ ना बहुत जल्दी बन जाती हैं और अच्छी भी बनती हैं, क्योंकि पहले से चूल्हा गर्म होता है। और मुझे ना लास्ट एक दिन ऐसे ही मैं जब रोटी दिखा रही थी, तो एक कमेंट आया था कि आप रोटी पतली बनाते हो या मोटी? तो देखिए मैंने आपको बहुत पास से दिखाया है, उतनी मोटी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ गैस की के सामने तो मोटी हैं, लेकिन उतनी मोटी नहीं होती हैं, पतली होती हैं। लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है वहाँ तक तो ये गैस से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, खाने में, स्वाद में भी और सेहत के लिए भी। तो बस यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया रोटी बनाना, तो देखिए बना लेती हूँ, और इस तरीके से ऊपर से और फिर नीचे सेकनी होती है 2-2 जगह। और बस इसको घुमा-घुमा के, और इसी तरीके से ना जब आटा अच्छे से लगा होता है और चूल्हे की आग अच्छे से जलती है, तो रोटियाँ ना एकदम से करारी-करारी देखिए बनती हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं ना। और इसी तरीके से सारी रोटियाँ बनेंगी, तो ये देखिए। तो खाना-पीना सारा मैं बना लेती हूँ, और बनाने के बाद फिर मैंने सारा वहाँ से जो चूल्हा था वो उसको समेट दिया, झाड़ू-वाड़ू लगा दिया, वहाँ का काम पूरा फ्री कर दिया। और आपको थोड़ा-सा वीडियो ना थोड़ा कट करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है काम। तो सुबह-सुबह के सबके घर में ना बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, मेरे घर में नहीं, सबके घरों में। और यहाँ हो गए थे ढेर सारे बर्तन, क्योंकि आज क्या हुआ था, मैंने सुबह बर्तन नहीं धोए थे। नहीं तो मैं खाना बनाने से पहले एक बार धो देती हूँ, तो चाय से लेके खाने तक के पूरे बर्तन हो गए थे बहुत सारे। तो फटाफट से मैं इन सबको पहले धो लूँगी, और इनको धोने के बाद फिर बच्चों को भी नहलाऊँगी, मतलब काम काफ़ी हो जाता है, और फिर समेटना भी मुश्किल हो जाता है। और आज मम्मी भी नहीं है घर पे, तो अभी बज गए हैं 10:30, ये सब करते-करते, और बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल चुके थे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया साथ के साथ, क्योंकि वहाँ पानी चलाया था ना, तो बस सुबह-सुबह हम एक ही बार पानी चला लेते हैं। एक बार अर्ली मॉर्निंग में चल जाता है, दोबारा में इस टाइम चलाते हैं समर को, बार-बार नहीं चलाते। तो यहाँ पे बच्चे नहला दिए हैं, और इनको फिर तैयार कर दूँगी। और इसको पता नहीं कौन-सा शौक लगा रहता है, इसको फ्रॉक ही पहनना होता है। और यहाँ बच्चों के देखिए चल रहे हैं कार्टून, तभी थोड़ा-सा शांति से है, नहीं तो फिर ना ये मुझे काफ़ी परेशान करती हैं काम के बीच में, इस वजह से। तो ये नहा धो के रेडी हो गई, तो बस इसके थोड़े से बाल ना उलझ गए थे, क्योंकि हर संडे को तो मैं सिर धोती हूँ, बच्चों का छुट्टी होती है। उसके तो छोटे वाले कभी भी धो दीजिए, इसके थोड़े से बड़े हैं, तो स्कूल जाती है जब, फिर सुबह-सुबह गीले रहते हैं, तब तक सूखते नहीं हैं। तो आज बिस्तर का फिर क्या हुआ था, जब नहीं झाड़ पाई थी, बच्चे सोए हुए थे, तो फिर इसका नंबर ही नहीं आया। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से झाड़ लिया था बाहर ले जाके बेडशीट को, और फिर अभी मैं इसको दोबारा से सेट कर दूँगी सही से, और फिर चली जाऊँगी अपना बाहर काम करने के लिए। तो देखिए बिस्तर को मैंने सेट कर दिया है, और बस यहाँ पे अभी इन लोगों की दिख रही है टीवी, और ये बैठ गई हैं आराम से। और जो भी सारे कपड़े हैं ना, इनको भी ले जाके भिगो के रख दूँगी धोने के लिए। और फिर मुझे ध्यान आ गया था कि इस पे मैंने पोता नहीं फेरा था, क्योंकि इस पे ना थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब सही रहता है, नहीं तो चटकता है। लेकिन हल्के से गर्म पे जब आप लगाइए ना, इसमें से एक बहुत अच्छी सौंधी-सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अपनी बताऊँ तो। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया था। यहाँ पे जैसे गैस वगैरह पूरा और पोछा-वोछा लगा के फ्री कर दिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं चिल्ला रही हूँ। तो बस वही है, छोटी वाली वो काफ़ी परेशान करती रहती है मुझे, वो यहाँ पता नहीं कुछ बोल रही थी मुझसे, तो उसी से चिल्ला रही थी। और ये कपड़े ना मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे, तो अभी बस इनको हाथ से थोड़ा-थोड़ा रगड़ दूँगी, और साबुन लगा-लगा के। और बच्चों के ये जूते हैं वाइट ड्रेस के, और मतलब वाइट वाले वाइट ड्रेस के नहीं, शनिवार और बुधवार 2 दिन जो ड्रेस चलती है उसके साथ में। तो ये हफ्ते में 2 बार ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही दिन में गंदे करके ले आती हैं। तो बस इनको ब्रुश लगा के धो दूँगी जूतों को। और कपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने, उसको धोने के बाद
फिर मुझे ना ये देखिए मस्ती कर रही थी, तो इन्होंने जो तार पे मैं कपड़े सुखाती हूँ वो भी तोड़ दिया। एक और बांध रखा है, लेकिन सब लोगों के कपड़े भी तो घर में बहुत हो जाते हैं, तो एक से काम नहीं चलता है। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। थोड़ा सा ऊंचा पड़ रहा था मेरे लिए करने के लिए, पर फिर मैंने थोड़ा सा करके बांध ही लिया, क्योंकि कपड़े सुखाने थे मुझे और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाती हैं। संडे को तो कपड़े ज़्यादा ही निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा इधर से ढीला रह गया था, पर मैंने सोचा चलिए अब छोड़िए। लेट भी काफ़ी हो रहा था इस टाइम तक, मुझे लग रहा है 11:30 शायद बज गए थे इतना काम ख़त्म करते करते। तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं मिलूँगी आपको खाना पीना खाने के बाद, नहा धो के, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और वीडियो भी बड़ा हो रहा है। टाइम देखिए 12:30 बज गया है। वहाँ बच्चों ने टीवी चला रखा था, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सोची चलिए 2 मिनट बाहर घूम के आती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो अब जाके हो पाई हूँ मैं फ्री, और सुबह 5:15 5:30 से लगे लगे 12:30 बज गए, और इतना डेली का लगभग हो ही जाता है। और अभी देखिए अच्छा मौसम हो रखा है इधर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया करें। और कितनी अच्छी अच्छी पक्षियों की आवाज़ आ रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।